दोस्तों तो स्वागत है। वेलकम बैक टू आवर तीसरा वीडियो। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से इस चैनल पे। आज हम एक नया टाइप का ध्यान सीखेंगे और करेंगे मिल के साथ साथ। ये एक बहुत ही पावरफुल ध्यान है। पहले एक लंबा सांस लेके हाई मार लीजिए, थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे ऐसे करके। तो ये जो ध्यान है ये विज्ञान भैरव तंत्र में भी है और इसको बुद्ध के महासतिपट्टान सूत्र में भी बताया गया है। बेसिकली ये जो ध्यान है ये जो प्रिसाइसली विज्ञान भैरव तंत्र में है, पर इसको जो कंप्लीट है ये महासतिपट्टान सूत्र में इसको पॉपुलरली विपासना बोला जाता है। पर विपासना जो होता है, जो लोग 10 डेज का कोर्स किए हैं उनको पता है विपासना हेड टू टो, सर से लेके पांव तक संवेदना देखना होता है। बट हम वो ये नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम जो करेंगे एक बहुत ही प्रिसाइज मेडिटेशन करेंगे जो कि आपके बहुत सारे दुखों को, टेंशन को, स्ट्रेस को रिलीफ कर देगा। तो ये जो ध्यान है ये अगर प्रिसाइसली बात किया जाए तो विज्ञान भैरव तंत्र में है, जो शिव जी ने माता पार्वती को बताया है। तो हम ध्यान शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स बताएंगे आपको। बेसिक्स बताते बताते हम ध्यान शुरू करेंगे, पर कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लीजिए। इसमें आपने करना क्या है, तो इसमें आपने 5 चीजें नहीं करनी है, 5 चीजें निषेध है। निषेध क्या क्या है? पहला आता है, कोई आपने इसमें मंत्र नहीं पढ़ना है, कोई आपने थॉट यानी विचार नहीं लाने हैं, कोई आपने कल्पना नहीं करनी है, कोई इमेजिनेशन नहीं करनी है, कोई हेलुसिनेशन नहीं करना है, कोई आपने इसमें कोई अपना अपने तरफ से कोई मिर्च मसाला नहीं डालना है। जो जैसे बताया जाएगा वैसे ही किया जाएगा। तो ध्यान को शुरू करने से पहले हम आपको और कुछ 3-4 बातें बताएंगे। ये ध्यान आपका बहुत तरह का स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी को रिलीफ कर देगा। और ये एक बड़ा ही अच्छा ध्यान है, बड़ा ही पावरफुल ध्यान है जो कि कुंडलिनी अवेकन में भी काम आएगा। काम क्या आएगा, ये मेन मतलब कोर है उस चीज का। और पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, तो सवाल का सही जवाब दीजिएगा कि हमारे जो पूरा सर है, हमारा जो पूरा बदन है, सॉरी देखिए मैं आंसर पहले आपको बता दिया। तो हमारा जो पूरा बदन है इसमें सबसे मेन पार्ट कौन सा है जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है और अपने हिसाब से चलाता है? हमारा सर, हमारा मस्तिष्क, वो कहाँ पे रहता है? खोपड़ी पे रहता है। और ये जो माइंड है, हमारा जो मन है, हमारा जो ब्रेन है, इसका कवरिंग है हमारा खोपड़ी और उसका आउटर कवरिंग है हमारा सर, हमारा ये। तो ध्यान करने से पहले 3-4 चीजों का ये जानिए। ऐसे चश्मा को निकाल देना है, कुछ भी मुंह में आप मास्क वास्क पहनते निकाल देना है, टोपी भी निकाल देना है। मेरा हेयर स्टाइल ठीक नहीं है तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, आई कैन नॉट हेल्प इट। बट हम लोग ध्यान जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो एक और बात हम करते हैं इसमें, सॉरी। अब ध्यान में हमने क्या करना है, ध्यान में हमको कैसे उतरना है, ये बात है सबसे मेन। अब मैंने आपने कब बता दिया कि कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई थॉट नहीं पढ़ना, कोई विचार नहीं देखने, कोई कल्पना नहीं करनी, कोई इमेजिनेशन नहीं करना, कोई हेलुसिनेशन नहीं करना, कोई लाइट नहीं देखना, कुछ नहीं करना। तो करना क्या है? तो करना भी यही है, कुछ नहीं करना। तो पर क्या कुछ नहीं करना, ये भी एक बड़ा बात होता है कि अरे कुछ नहीं करना मतलब कुछ भी नहीं करना। तो अरे कुछ तो करना है, तो वो क्या करना है? तो सबसे पहले चौकड़ी मार के बैठ जाइए, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ऐसे बैठा हूँ और आप चौकड़ी मार सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चौकड़ी मार के बैठ जाइए। जो अपना स्पाइन है, पिट है, उसको स्ट्रेट रखिए, सीधा रखिए। आंख को बंद कर दीजिए और चेहरे को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे को ढीला छोड़ दिया हम। पुरानी वीडियोस में मैं बोलता था श्वास देखना। एक मैंने पहले मेडिटेशन का एक वीडियो बना, उसमें श्वास देखने का बात था, पर इसमें श्वास देखने का बात नहीं करेंगे हम। इसमें ये एक सुपीरियर लेवल मेडिटेशन है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हमारा जो ध्यान है, जो अवेयरनेस है, जो अटेंशन है, उसको अपने
शरीर के इस हिस्से पे केंद्रित कर लेंगे, इस हिस्से पे, और ऐसे समझेंगे कि ये शून्य हो गया, ये वर्ड हो गया। अब हमने अपना ध्यान को इस हिस्से पे केंद्रित कर लिया, या ये हिस्सा, पर हम सोचेंगे कि ये जगह शून्य हो चुका है, और हम इसको बिल्कुल शून्य की तरह इस पे अपना सारा ध्यान, अटेंशन, अवेयरनेस केंद्रित कर लेंगे। जैसे कि हम इसको महसूस करें, इस शरीर के अंग को, इस शरीर के अंग को, हाँ, जो हमारा हेड है, सर है, उसको महसूस करें हैं, और और मृत्यु बन के, मतलब वॉइड बन के, शून्य होके इसको महसूस करेंगे। अगर आपका ध्यान बहुत ज्यादा भटक रहा है, सपोज आपके दिमाग में 100-200 विचार आ रहे हैं, तो आप शुरू शुरू में अपना जो ध्यान है वो इस एरिया में, या इस एरिया में, या प्रिसाइसली इस एरिया में भी केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने का अर्थ होता है इस एरिया को फील करना। अगर इस एरिया को फील करना कष्ट हो रहा है तो इस एरिया को फील कर सकते हैं। अगर इस एरिया को फील करना कष्ट हो रहा है तो इस एरिया को फील कर सकते हैं। अगर सपोज आपको कहीं पे भी कष्ट नहीं हो रहा तो इस एरिया को फील करना है, ये जो हमारा पूरा खोपड़ी है, ये यहाँ से, हाँ, अब शून्य हो गए, शांत हो गए, हम वर्ड हो गए, और इसको फील करे हैं, इस हिस्से को। बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, बहुत तरह के विचार आएंगे, बहुत तरह के परेशानियां आएंगी, पर आपने इसको महसूस करना है। महसूस करने का, अच्छा, मैं आपको पहले एक और बात बता देता हूँ, डिस्क्लेमर। महसूस करने का एक और अच्छा मतलब आप समझिए। सपोज आपका पूरा ऐसे शरीर है, ठीक है, आपने चाय का कप पकड़ना है, तो जब चाय का कप पकड़ते तो आपका सारा ध्यान कहाँ केंद्रित हो जाता है? यहाँ पे केंद्रित हो जाता है कि अब चाय का कप पकड़ रहे हैं, ध्यान इधर केंद्रित हो गया। जब आप चप्पल पहन रहे होते हैं तो आपका सारा ध्यान कहाँ केंद्रित हो जाता है? उस पैर पे हो जाता है जो पैर आप आगे बढ़ाए चप्पल पहनने के लिए। उसी तरीके से जब आप सो रहे होते हैं और अचानक से मच्छर आपको कहीं काट देता है तो आपका सारा ध्यान कहाँ केंद्रित हो जाता है? जहां मच्छर काट दिया आपका सारा अटेंशन उधर केंद्रित हो जाता है। तो ध्यान केंद्रित करने का मतलब होता है आपको ये एरिया पे अपना ध्यान केंद्रित करना है, इसको महसूस करना है, इसको फील करना है, ठीक है। तो जब आप ध्यान केंद्रित करेंगे, अच्छा, ये गाइडेड मेडिटेशन का वीडियो नहीं है, इसलिए मैं मतलब ऐसे ध्यान पे नहीं बैठ रहा हूँ आपके साथ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि चीज क्या है और आप कर सकते हैं इसको। तो जब आप ध्यान केंद्रित करेंगे और शून्य हो जाएंगे और अपने उस तरफ, उस शरीर के हिस्से को वॉइड की तरह एक फील करेंगे और अपना सारा अटेंशन, ध्यान उस शरीर के हिस्से पे केंद्रित कर लेंगे, तो कुछ समय बाद ऐसा होगा, कि आपको अपने शरीर के उस हिस्से में वेदना महसूस होगी, यानी कुछ महसूस होगा। कुछ हिस्से में हो सकता है भारीपना महसूस हो, कुछ हिस्से पे हल्कापना महसूस हो, कहीं खिंचाव महसूस हो सकता है, कहीं तनाव महसूस हो सकता है, कहीं दबन महसूस हो सकता है, दबाव, कहीं सुकड़न महसूस हो सकता है, कहीं हल्कापन महसूस हो सकता है, कहीं खुजली महसूस हो सकती है, कहीं चींटी का चलना महसूस हो सकता है, कहीं खुजली महसूस हो सकती है, कहीं टिंगलिंग महसूस हो सकता है, कहीं इचिंग महसूस हो सकता है, कुछ भी महसूस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो शरीर इतना बड़ा, हमने इस एरिया को पकड़ा है टेंशन के लिए, अब कहीं कुछ ना कुछ तो महसूस होगा।
मान लेते हैं मिसाल के तौर पे इधर कुछ भारी भारी लग रहा है, ठीक है। अब आपने एक कोर कॉन्सेप्ट को समझना है यहाँ पे कि शरीर में होने वाली हर चीज अनित्य है। अनित्य है, अनित्य का मतलब होता है नित्य और शाश्वत नहीं है, क्योंकि शरीर प्रकृति की देन है। प्रकृति में हर होने वाली हर चीज अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। तो जो भी वेदना, वेदना का मतलब होता है एनीथिंग दैट वी फील्स, जो हम अनुभव करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उसको कहते हैं वेदना। तो जैसे कहीं भारीपना महसूस हो रहा है, कहीं जलन महसूस हो रहा है, कहीं खुजली महसूस हो रही है, कहीं खिंचाव महसूस हो रहा है, कहीं कंप्रेशन फील हो रहा है, कहीं रिपल्सन फील हो रहा है, कुछ भी फील हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वेदना। कहीं टिंगलिंग महसूस हो रही है, कहीं इचिंग महसूस हो रही है, तो इस शरीर के इस हिस्से में हमको क्या महसूस हो रही है, हमको वन बाय वन ऑब्जर्व करना है। तो जैसे कि हमको कहीं भारीपना महसूस हुआ, कहीं हल्कापना महसूस, ठीक है, अनित्य है। साक्षी भाव से देखना है, दृष्टा भाव से देखना है, भोक्ता भाव से नहीं देखना है। अनित्य बोध के साथ देखना है कि शरीर मेरा नहीं, मैं नहीं, मन मैं नहीं, मेरा नहीं, चित्त मैं नहीं, मेरा नहीं, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। और शरीर पे उत्पन्न होने वाली वो सारी वेदनाओं को वन बाय वन दिखना है, ठीक है। अब जो भी वेदना आप बोलोगे अरे ऐसा लग रहा है चींटी चढ़ रही है, ऐसा फील हो सकता है। ऐसा लग रहा है कुछ गरम गरम हो गया, आप अचानक से आंख खोल के बोलोगे अरे कुछ तो नहीं है, कहीं तो चींटी नहीं है, कहीं तो कीड़ा नहीं है। वैसे नहीं करना है। ये शरीर पे होने वाली वेदना है, इसको अनित्य बोध के साथ बस देखना है। तो आप ऐसे बैठ जाओगे, आंखों को बंद कर लोगे और सारा ध्यान सर पे केंद्रित कर लोगे। ध्यान केंद्रित करने का मतलब महसूस करना, फील करना, अनुभव करना। और जो जो वेदना उस पर उत्पन्न हो रही है, शरीर के सर के हर हिस्से पे, माथे पे, खोपड़ी पे, पीछे, पीछे, ऊपर, आंख के पास, कान के पास, नाक के पास, मुंह के पास, होठ के पास, होठ के ऊपर, नाक के ऊपर, इसके ऊपर, मुंह के अंदर, जीभा के अंदर, नासिका के अंदर, हर जगह अपना अपना ध्यान केंद्रित करना है, एक बाय बाय बारी बारी करके। और देखना है कि क्या अनुभव हो रहा है। जो अनुभव हो रहा है उसको अपने अनित्य बोध के साथ देखना है कि शरीर मेरा नहीं, मैं नहीं, मन मेरा नहीं, मैं नहीं, चित्त मेरा नहीं, मैं नहीं, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। तो हम थोड़ा देर पहले इसको ध्यान करेंगे, उसके बाद बाकी आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैंने अपने बताना है। सपोज आप अचानक से कहीं सीढ़ी वीढ़ी चढ़ के आए, तो थोड़ा सा आपका सांस तेज है, हाँ, तो थोड़ी देर बैठ के जो श्वास वाला ध्यान मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया उसको एक बार देख लीजिएगा। और श्वास को पहले स्वाभाविक शांत सांस कर लीजिएगा। स्वाभाविक सांस कैसे किया जाता है, शांत सांस, मैंने एक पुराने वीडियो में बनाया है, उसको आप देखिएगा। श्वास के बदलाव से, बाय चेंजिंग योर ब्रेथ चेंज योर इमोशंस, यानी बस सांस को बदल के अपने इमोशंस को चेंज करके डिप्रेशन, एंग्जाइटी सबको चेंज करो। तो वो वीडियो एक देख लीजिएगा, वो पुराना वीडियो है कुछ ही दिन पुराना, उसको देख लीजिएगा। वो सांस स्वाभाविक शांत सांस होने के बाद आप इसको स्वर को अनुभव करना। काट देगा मैं इसको।
देखिए, अगर आप अपने शरीर के किसी भी अंग को वॉइड महसूस करेंगे ना, थोड़ी देर के लिए शून्य होके, तो अपने आप उस पे जो संवेदना है वो प्रकट होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसको आपने अनित्य बोध के साथ देखना है और वेदनाओं को पकड़ के ही आगे बढ़ लेना है। जैसे कुछ महसूस हुआ, ठीक है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य। फिर कहीं कुछ महसूस हो जाएगा, फिर कहीं कुछ महसूस हो जाएगा, अनित्य है, अनित्य है। एक ही चीज को पकड़ के नहीं बैठना है। ये गाइडेड मेडिटेशन का वीडियो नहीं, इसलिए मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा ही ध्यान किया है, वरना माफ कीजिएगा। आप इसको घर में आधा घंटा 1 घंटा कर सकते हैं। ठीक है, वेदनाओं को पकड़ना है। शरीर पे कहीं कुछ हो रहा है, अनित्य बोध के साथ उसको, जैसे यहाँ पे कहीं भारी भारी लग रहा है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। यहाँ पे कहीं कुछ सर्र सा लग रहा है, कुछ सुरसुरी सा लग रहा है, कहीं सुरसुरी सा लग रहा है, अनित्य 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 बोध के साथ देखना है उसको, साक्षी भाव के साथ। और देखते देखते जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी। और विज्ञान भैरव तंत्र में लिखा है कि ऐसा करते करते क्या मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो बने रहिएगा इस चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और वीडियोस को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नया चैनल है और एक राम भरोसे, एक आपके भरोसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।